Hi friends, good morning. Today we are going to talk about sentence. You know very well, a sentence is a group of words that makes a complete sense. सेंटेंस शब्दों के ऐसे समूह को कहा जाता है जिसका पूरा पूरा अर्थ हो। हम लोग बचपन से लेके आज तक सेंटेंस इस्तेमाल करते ही आ रहे हैं। आपको यकीन नहीं होगा, आप सुबह जैसे ही आंख खोलते हैं और आंख बंद करने तक आप सेंटेंस ही सेंटेंस इस्तेमाल करते हैं। इवन कि आप जो रात में ड्रीम देखते हैं वहां भी आप किसी से कुछ कहते हैं या कोई आपको कुछ कहता है। यूं कहिए कि मैसेज को कन्वे करने के लिए जिन शब्द समूहों का आप इस्तेमाल करते हैं और वो शब्द समूह जो क्लियर मीनिंग को कन्वे करता है, ऐसे शब्द समूह को हम लोग सेंटेंस कहते हैं। लेकिन सेंटेंस के लिए क्राइटेरिया होता है कि उसमें सब्जेक्ट होना चाहिए, वर्ब होना चाहिए और ऑब्जेक्ट होना चाहिए, और साथ ही साथ आप जिसको कोई बात बोलते हैं वो बात उसको अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए कि आप कहना क्या चाहते हैं। नॉर्मली हम लोग के लाइफ में क्या होता है, हम किसी को कुछ कहते हैं, कोई इंफॉर्मेशन देते हैं, मैं दिल्ली जाऊंगा, मैं पटना जाऊंगा, मैं आपका यह काम कर दूंगा, वो आपको पीटेगा, मुझे पैसा चाहिए, इस तरह का कुछ इंफॉर्मेशन कन्वे करते हैं। तो इस तरह के इंफॉर्मेशन देने वाले सेंटेंस को हम लोग बोलते हैं असर्टिव सेंटेंस, या इसी को हम लोग कहते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस या स्टेटमेंट कह सकते हैं। ठीक है, एक ये जितना भी इंफॉर्मेशन देने वाला सेंटेंस हुआ, इन तमाम सेंटेंसेस को हम लोग कहते हैं असर्टिव, डिक्लेरेटिव या स्टेटमेंट। एक वही दूसरा एक प्रकार का सेंटेंस होता है जिसमें हम लोग दूसरे से कुछ जानकारी मांगते हैं। भाई साहब आप कैसे हैं, आप कहां जा रहे हैं, क्या आपके पास पैसा है, आपने किसको देखा, कौन आपको पीटा, कौन आपको झूठा कहा, इस तरह का कहते हैं। यानी कि जहां आप जानकारी मांगते हैं, जानकारी मांगने वाले सेंटेंस को हम लोग बोलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस, या इसी को कहते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन दो तरह का होता है, एक क्वेश्चन जिसमें जानकारी आप शॉर्ट में मांगते हैं, बस हाँ ना में मांगते हैं, क्या आपके पास पैसा है, तो एक ही जवाब होगा, चाहे हाँ या ना, दो में से एक ही लेना होगा। तो ऐसे शॉर्ट आंसर के लिए हम लोग एस नो क्वेश्चन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन पूरा डिटेल चाहिए, भाई आपकी शादी कब हो गई, कैसे हो गई, भाई आपने किसको वहां देखा, क्या कर रहा था वो, जब डिटेल में जानकारी चाहिए तो डिटेल जानकारी के लिए हम लोग क्वेश्चन का WH क्वेश्चन इस्तेमाल करते हैं। हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं कि सेंटेंस दो तरह के होते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरह के होते हैं, एक होते हैं एस नो और दूसरा होते हैं WH। अब बात करते हैं हम लोग तीसरे तरह की सेंटेंस। तीसरे तरह का सेंटेंस, इसमें सब्जेक्ट नहीं होता है, सीधा बोलते हैं अंदर आओ, बैठ जाओ, खाना लाओ, क्रिकेट खेलो, फुटबॉल खेलो, बच्चों को पढ़ा दो, दरवाजा बंद कर दो, मार दो उसको। इस तरह की बात जहां करते हैं जिससे हम लोग किसी को ऑर्डर देते हैं या कभी कभी एडवाइस देते हैं, कपड़ा बदल दो, किसी को कोई काम करने से मना कर देते हैं, उधर मत जाओ, किसी को दुआ देते हैं, खुश रहो, बाल बच्चा तेरा अच्छा रहे। ऐसे सेंटेंस जिसमें किसी को दुआ बददुआ देते हैं, किसी को एडवाइस देते हैं या फिर किसी के लिए विश करते हैं, ऐसे सेंटेंस को हम लोग बोलते हैं इंपैरेटिव सेंटेंस। इंपैरेटिव सेंटेंस, इंपैरेटिव सेंटेंस की खासियत, इसमें तो फुल स्टॉप लगाते हैं नो डाउट, खाली सेंटेंस का वहां साइन ऑफ इंटरोगेशन लगेगा जहां में से स्टार्ट कीजिएगा। लेकिन बाकी जितना भी सेंटेंस है, इन तमाम सेंटेंसेस में आपको फुल स्टॉप का इस्तेमाल करना, डायरेक्ट वर्ब वन से स्टार्ट करना है, V1 प्लस ऑब्जेक्ट। चौथा तरह का सेंटेंस होता है आपको एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस वो सेंटेंस जो बिना सोचे समझे मुंह से निकल करके आता है। यूं आप निकालना, ऐसे सेंटेंस अपने आप बहुत कम निकलता। ये जब बहुत ज्यादा खुश होता है, दिल मन बहुत ज्यादा खुश होता है, या बहुत ज्यादा दर्द में होता है, या बहुत ज्यादा कहिए कि परेशानी में होता है, ऐसे में जो मुंह से सेंटेंस निकल करके आता है, वैसे सेंटेंस को बोलते हैं हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और इसको परिभाषित करना चाहिएगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वैसे सेंटेंस को कहा जाता है जो आकस्मिक खुशी, गम, दुख, दर्द, प्यार, मोहब्बत, नफरत, इन तमाम बातों को शो करता है। ऐसे सेंटेंस को हम लोग कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो सेंटेंस
मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में सेंटेंस को 4 भाग में रखा गया, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपैरेटिव और एक्सक्लेमेटिव। लेकिन अगर हम लोग बात करें ओल्ड इंग्लिश ग्रामर की, तो ओल्ड इंग्लिश ग्रामर में सेंटेंस को 5 भाग में रखा गया, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपैरेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी। वो जो इंपैरेटिव है उसको मॉडर्न में मिला दिया है, इंपैरेटिव और ऑप्टेटिव को, इसलिए वहां 4 आ गया। लेकिन ओल्ड में जो था वहां एक को हटा करके रखा गया था, ऑप्टेटिव को साइड करके रखा गया था, जिस वजह से उसका 5 हो। सेंटेंस के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। सो नाउ लेट अस स्टार्ट। व्हाट इज अ सेंटेंस एंड व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस? हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंस आर देयर? सेंटेंस, इसका हिंदी होता है वाक्य। सेंटेंस किसको कहते हैं? तो सेंटेंस शब्दों के ऐसे समूह को कहते हैं जिसका पूरा पूरा अर्थ हो। सुबह से शाम तक हम लोग सेंटेंस ही इस्तेमाल करते हैं अपने लाइफ में। कहिए कि जिनकी भी जुबान है वो सेंटेंस ही यूज करते हैं, बिना सेंटेंस का कुछ नहीं होता। आपको किसी से कुछ कहना है तो भी आपको सेंटेंस का इस्तेमाल करना होगा, किसी को कुछ देना है तो भी आपको सेंटेंस का इस्तेमाल करना होगा, अपने मन में कोई बात है किसी को एक्सप्रेस करना है तो भी वहां सेंटेंस की जरूरत होगी। और यूं कि ये जिस दिन से आपकी जुबान आती है यहाँ, उसी दिन से आप सेंटेंस बोलना। इंग्लिश में एक क्राइटेरिया है सेंटेंस होने की, कुछ मापदंड है, उस मापदंड को फुलफिल करना जरूरी होता है। तो आइए सबसे पहले याद रखिएगा, शब्दों के ऐसे समूह को सेंटेंस कहा जाता है जिसका पूरा पूरा अर्थ हो। और इंग्लिश में इसको डिफाइन करेंगे तो अ सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस। सो तो यहां कुछ सेंटेंसेस हम रखे हैं, देखिए इसको। शी इज रीडिंग, वो पढ़ रही है, आप किसी के बारे में जानकारी दे रहे हैं। आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूं, अपने बारे में अनाउंस कर रहे हैं। हेल्थ इज वेल्थ, ये एक कहावत शो कर रहे हैं कि स्वास्थ्य है तो धन है। गॉड इज ग्रेट, ऊपर वाले महान है, भगवान महान है, अल्लाह महान है। मैन इज मॉर्टल, मनुष्य मरणशील होता है। माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये तमाम सेंटेंस के एग्जाम्पल है। ऐसे अगर आप जैसे तैसे शब्दों को बैठा दीजिएगा तो वो शब्दों का समूह जो है सेंटेंस नहीं होगा। जैसे मान लिए रीडिंग एज सी कर दिए तो वो सेंटेंस नहीं होगा, क्योंकि वो मीनिंग कन्वे नहीं कर पा रहा है। सेंटेंस तब तक नहीं होता किसी भी शब्दों का समूह जब तक वह एक क्लियर मैसेज को कन्वे नहीं करता। हमेशा याद रखना है कि जिससे मीनिंग क्लियर हो जाए, सामने वाले को समझ में आ जाए कि वो कह क्या रहा है या वो बोल क्या रहा है, तब तक वो सेंटेंस नहीं होता। एक टू पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस, एक सेंटेंस के 2 पार्ट होते हैं, एक सब्जेक्ट और दूसरा प्रेडिकेट। उसी पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस। There are 2 parts of a sentence. एक सेंटेंस के 2 पार्ट होते हैं, एक सब्जेक्ट, काम के करने वाले को सब्जेक्ट कहा जाता है, या जिसके बारे में चर्चा है, जिसके बारे में चर्चा किया जाए उसे सब्जेक्ट कहते हैं। दूसरा होता है प्रीडिकेट। सब्जेक्ट के विषय में जो कुछ भी कहा जाता है उसे प्रीडिकेट कहते हैं। ये तो क्लियर है। सेंटेंस के 2 पार्ट हुए, एक हुआ सब्जेक्ट और दूसरा हुआ प्रीडिकेट।
सब्जेक्ट किसको कहते हैं? काम के करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं, या जिसके बारे में चर्चा किया जाए उसे सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे सोहन गाना गा रहा है तो काम करने वाला सोहन हो गया, तो सोहन आपका सब्जेक्ट हो गया। रानी खाना पका रही तो रानी काम कर रही, रानी यहां सब्जेक्ट हो गई। ठीक है, अगर बोलते हैं भारत एक खूबसूरत देश है तो यहां चर्चा किसकी की है? भारत की है। बिहार एक बड़ा राज्य है तो किसकी चर्चा हो रही? बिहार की। यह घर बहुत खूबसूरत है तो इस घर की चर्चा होगी। यानी जिसकी चर्चा हो वो सब्जेक्ट कहलाएगा। और प्रीडिकेट, सब्जेक्ट के विषय में जो कुछ भी बोला जाता है उसको हम लोग प्रीडिकेट कहते हैं। जैसे बोल दिया राहुल एक अच्छा लड़का है तो राहुल सब्जेक्ट और एक अच्छा लड़का जो है वो आपका प्रीडिकेट हो गया। भारत एक विशाल देश है तो यहां भारत की चर्चा हो रही तो भारत सब्जेक्ट हो गया, लेकिन एक विशाल देश है ये आपका प्रीडिकेट। सेंटेंस हम रखें इसमें, देखिए पहला सेंटेंस में क्या करें? सोनी इज टीचिंग इंग्लिश, सोनी अंग्रेजी पढ़ा रही है तो काम करने की बात किस पर आ रहा है? सोनी पर, तो सोनी सब्जेक्ट होगी। और सब्जेक्ट को छोड़ के जो रेस्ट हुआ वो आपका प्रीडिकेट हो, ये आपका सब्जेक्ट। राहुल वाज प्लेइंग क्रिकेट तो राहुल आपका सब्जेक्ट हो गया और प्लेइंग क्रिकेट ये आपका प्रीडिकेट हो गया। उसका बाद ये बिहार इज अ बिग स्टेट, चर्चा किसकी हो रही है? बिहार की, तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया और ये आपका प्रीडिकेट हो गया। इसी तरह से दिल्ली इज द हार्ट ऑफ इंडिया, दिल्ली की चर्चा हो रही है तो दिल्ली आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपका प्रीडिकेट। सब्जेक्ट तो जान ही गए, लेकिन प्रीडिकेट में याद रखिएगा दो चीज छिपा होता है, एक वर्ब और दूसरा ऑब्जेक्ट। वर्ब किसको कहते हैं? वो सब जिससे किसी काम का एक्शन का बोध होता है उसे हम लोग वर्ब कहते हैं, या किसी काम के करने या होने को वर्ब कहा जाता है। रीड, राइट, स्पीक, प्ले, ये सब एक्शन वर्ड, जितना भी एक्शन से रिलेटेड है वर्ड वो टोटल वर्ब है। वर्ब में दो कैटेगरी है, एक मेन वर्ब है, एक हेल्पिंग। इनको जो मदद करने के लिए आता है उसको हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। ये वर्ब की चैप्टर में आप लोग पूरा देख लीजिएगा। दूसरा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं? आप अगर किसी काम को करते हैं तो उसका जिस पर काम करते हैं उस पर जो प्रभाव पड़ता है वो प्रभाव पड़ने वाला चीज, चाहे व्यक्ति हो या वस्तु हो, वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। जैसे कि आप सेब को काटते हैं, काटना वर्ब हो गया, काटने वाला आप सब्जेक्ट हो गए, लेकिन जो कट रहा है बेचारा वो आपका ऑब्जेक्ट हो गया। कर सकते हैं क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है उसे ऑब्जेक्ट कहा जाता है। और इसका पता लगाने के लिए क्या और किसको पूछे, जो क्या और किसको में से किसी का भी जवाब दे था वो आपका ऑब्जेक्ट होगा। एक सेंटेंस हम दिखा, सेंटेंस क्या है? वो राजा को पीटता है। काम क्या हो रहा है? एक्शन। एक्शन जो होगा वो वर्ब हो जाएगा और एक्शन देने वाला कौन है? वो, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। अब पूछे पीटता है, क्या पीटता है? जवाब नहीं है। किसको पीटता है? तो राजा को, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। जैसे वो चाय पीता है तो पीना या वर्ब हो गया, पीने वाला वो सब्जेक्ट हो गया। पूछे क्या पीता है? चाय, ऑब्जेक्ट हो गया। इजीली आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। आइए अब देखते हैं हम लोग सेंटेंस के प्रकार। वर्ड मीनिंग के आधार पर, अर्थ के आधार पर सेंटेंस को चार भागों में रखा गया है। क्या क्या है चार भाग? असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपेरेटिव और एक्सक्लेमेटिव। असर्टिव सेंटेंस
या इसी को कहेंगे डिक्लेरेटिव या स्टेटमेंट। दूसरा क्वेश्चन या इंटरोगेटिव सेंटेंस, तीसरा इंपेरेटिव सेंटेंस और चौथा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ये मॉडर्न क्लासिफिकेशन है, मॉडर्न में 4 में रखा है इसको। असर्टिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव। वो सेंटेंस जिससे किसी बात की सूचना दी जाती है, असर्टिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव सेंटेंस। वो सेंटेंस जिससे किसी बात की सूचना दी जाती है या किसी बात की घोषणा की जाती है, उसे असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे ही इज रिच, वो अमीर है, इस बात की घोषणा कर रहे हैं कि वो अमीर है, डिक्लेयर कर रहे हैं। यू आर ऑनेस्ट, आप ईमानदार हैं, डिक्लेयर कर रहे हैं। तो ये डिक्लेरेटिव या असर्टिव। आई कांट हेल्प यू, अपने बारे में अनाउंस करें कि मैं आपको मदद नहीं कर सकता हूं। दे विल नॉट कम, उनके नहीं, दे विल नॉट कम, वे लोग नहीं आएंगे, उन लोगों के नहीं आने की घोषणा कर रहे हैं। आई हैव नो मनी, पैसा नहीं रहने की घोषणा कर रहे हैं हम। सी इज नॉट गुड, वो अच्छी नहीं है, उनके बारे में घोषणा कर रहे हैं हम। यू आर ग्रेट, आप महान है, आपके बारे में यहां स्टेटमेंट दे रहे हैं कि आप महान हैं, आपके बारे में बता रहे हैं। तो ये तमाम सेंटेंस जो हुआ असर्टिव, डिक्लेरेटिव या स्टेटमेंट हुआ। असर्टिव सेंटेंस 2 तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अगर बात पॉजिटिव में कर रहे हैं यानी कि स्वीकार कर रहे हैं, कह सकते हैं बात को जहां एक्सेप्ट करते हैं, वो अफर्मेटिव होता है, और जहां बात को रिजेक्ट करते हैं वो नेगेटिव होता है। जैसे मेरे पास पैसा है, तो यह पॉजिटिव अनाउंसमेंट हुआ, इसलिए यह पॉजिटिव सेंटेंस हुआ। लेकिन अगर बोले मेरे पास पैसा नहीं है, तो यह नेगेटिव अनाउंसमेंट हुआ और यह सेंटेंस नेगेटिव है। किसमें? तो असर्टिव का नेगेटिव। बात करते हैं हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसको कहते हैं? तो वो सेंटेंस जिससे जानकारी या सूचना मांगी जाती है, उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। या वो सेंटेंस जिससे प्रश्न पूछा जाता है, उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। आर यू ऑनेस्ट, क्या आप ईमानदार है, पूछ रहे हैं, तो ये आपको इंट्रोगेटिव में है। आर यू ऑनेस्ट, आप कैसे ईमानदार है, यहां साबित करने की बात आ रही है। इज ही ब्लाइंड, क्या वो अंधा है, यहां भी पूछ रहे हैं। हाउ कैन आई हेल्प यू, कैसे मैं आपकी मदद करूं, प्रेजेंट था, उपस्थित था। हु वाज डांसिंग, कौन नाच रहा था। हैव यू मनी, क्या आपके पास पैसा है। हाउ कैन आई डू इट, मैं कैसे इस काम को कर सकता हूं। तो इसमें याद रखिएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं एस नो, दूसरा होते हैं क्वेश्चन। 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं एस नो, दूसरे होते हैं WH। एस नो क्वेश्चन किसको कहते हैं? तो वो क्वेश्चन जिसका जवाब सिर्फ हाँ और ना में कंप्लीट होता है, उसको एस नो क्वेश्चन कहेंगे। वो क्वेश्चन जिसका जवाब हाँ ना में कंप्लीट नहीं होता, उसको WH क्वेश्चन। खाते हैं, इसका जो जवाब होगा सिर्फ हाँ या ना होगा। क्या आप खाते हैं? हाँ भी हो सकता, ना भी हो सकता। जिसका जवाब हाँ या ना से पूरा हो जाता है, उसको एस नो कहेंगे। तो ये एस नो क्वेश्चन हो गया। आप क्या खाते हैं, इसमें हाँ या ना कहने से बात नहीं बनेगी। इसमें आपको डिक्लेयर करना होगा आप खा क्या रहे हैं। आप बिस्किट खा रहे हैं, आम खा रहे हैं, या कोई और चीज खा रहे हैं, आपको क्लियर करना होगा। जो चीज आप खाते हैं, जहां आपको हाँ ना कहने से काम नहीं हो, वो आपका WH क्वेश्चन। ही इज ग्रेट, ये मेन सेंटेंस है। इसको एस नो बनाना है तो सिर्फ खाली हेल्पिंग वर्ब को आगे कर दीजिए, इज ही ग्रेट, ये एस नो हो गया। लेकिन अगर WH बनाना है तो इसके पहले आप WH टर्म लगा दीजिए, वाई इज ही ग्रेट या हाउ इज ही ग्रेट, व्हेन इज ही ग्रेट। यानी कि सबसे आसान है असर्टिव से आपको इंट्रोगेटिव बनाना, हेल्पिंग वर्ब को बाहर कर दीजिए तो आपका एस नो क्वेश्चन बन गया।
और इसी में कब, कहां, कैसे, किसको अगर लगाना है तो इसके जस्ट पहले खाली लगा दीजिए, आराम से डबल एच क्वेश्चन बन जाएगा। इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस किसको कहते हैं? वो सेंटेंस जिससे ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट, प्रोहिबिशन या विश आदि का बोध होता है, ऐसे सेंटेंस को हम लोग इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे सिट डाउन, स्टैंड अप, गेट आउट, प्लीज गो, काइंडली, sit, let me dance, let her come, सिट डाउन बैठ जाइए, स्टैंड अप खड़े हो जाइए, गेट आउट बाहर निकलिए, प्लीज गो कृपया चले जाइए, काइंडली सिट मेहरबानी करके बैठिए, लेट मी डांस मुझे नाचने दो, लेट हर कम उसे आने दो, मे यू पास आप पास करें। इन तमाम सेंटेंस को गौर से अगर देखिएगा तो पता चलेगा कि सिट डाउन यहां से है, यहां ऑर्डर किया जा रहा है, इसमें रिक्वेस्ट किया जा रहा है, इसमें अपना विश दिखाया जा रहा है, और फिर किसी को मना करने के लिए डोंट लाफ, मत हंसो, किसी को ये आपका प्रोहिबिशन में आ गया। वर्क हार्ड, यहां ये एडवाइस हो गया, किसी को एडवाइस दे रहे हैं, यहां किसी को प्रोहिबिट कर रहे हैं, यहां विश दिखा रहे हैं आप, यहां ऑर्डर दिखा रहे हैं, और यहां रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो याद रखना है, जिन सेंटेंस से ऑर्डर, रिक्वेस्ट, विश, प्रोहिबिशन या एडवाइस आदि का बोध होगा, वो तमाम। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वो सेंटेंस जो आकस्मिक भावनाओं को दर्शाता है, खुशी, गम, दुख, दर्द, प्यार, मोहब्बत, गुस्सा आदि जाहिर करने वाले सेंटेंस को हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट अ बॉय, क्या लड़का है। व्हाट अ गर्ल, क्या लड़की है। हाउ नाइस, कितना अच्छा है। हाउ ओल्ड, अलास, आई एम ruined. वाओ, यू वॉन। देखिए क्या बोला, व्हाट अ बॉय, क्या लड़का है। व्हाट अ गर्ल, क्या लड़की है। हाउ नाइस, कितना अच्छा है। हाउ ओल्ड, कितना पुराना है। अलास, आई एम ruined, हाय मैं तो बर्बाद हो गया। वाओ, यू वॉन, अरे बाप आप जीत गए। तो जिसमें भी खुशी, गम, दुख, दर्द, प्यार, नफरत, गुस्सा दिखाएंगे, वो तमाम सेंटेंस आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा। ग्रामर में सेंटेंस को 5 भागों में रखा गया था। असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। 5 हुआ, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपेरेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी। Thanks for watching MA Shahid English classes. Stay tuned. And one thing I would like to say, subscribe this channel to get detailed knowledge in English.